हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज यहाँ पे जो रीडिंग का टॉपिक है, आपके पार्टनर किसको चूज़ करेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ज़रा सोच समझ के इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आपको पूरी तरह से अच्छे से पता है कि आपके जीवन में आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, बाहर, तो तभी इस रीडिंग को देखिए, वरना मत देखिए, ठीक है। नहीं तो जाने जाने में आप किसी थर्ड पार्टी को ट्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो सोच समझ के देखिए। अगर आपको लगता है, आप श्योर है कि सच में थर्ड पार्टी कोई है, तो देखिए, नहीं तो फिर इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिना देरी किए डिवाइन गाइड कीजिए। सो आपको इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है। तो जो चीज़, जो बात आपसे रेजोनेट हो रख लीजिए, जो नहीं लगता है, रेजोनेट नहीं हो रहा, तो छोड़ दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए होगा, ठीक है। सो एक तरफ हम निकालेंगे थर्ड पार्टी के लिए कार्ड, एक तरफ निकालेंगे हम आपके लिए, ठीक है। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि पहले हम निकालते हैं यहाँ पे मेरे व्यूवर्स के लिए लेफ्ट में। सो यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो किसे चूज़ करेंगे, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे क्या थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे या मेरे व्यूवर्स को चूज़ करेंगे? तो मैं पहले मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड निकाल रही हूँ, तो बताइए कि व्यूवर्स के लिए कैसा यहाँ पे दिख रहा है, क्या वो चूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर मेरे व्यूवर्स को चूज़ करेंगे, प्लीज़ बताइए। सो 5 कार्ड मैंने यहाँ पे निकाले और 5 मैं इस तरफ निकाल लेती हूँ। सो प्लीज़ डिवाइन, थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे क्या? क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे? प्लीज़ बताइए, किसको चूज़ करेंगे? ठीक है, तो मैंने 5-5 कार्ड निकाल लिए और मैं इसको सेंटर में रख देती हूँ, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट। मैं सोच रही हूँ किसके लिए निकालें। मैं दोनों ही ओपन कर लेती हूँ और क्या सिचुएशन है वो भी बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए, मैंने आपके सामने ही शफल करके इस कार्ड को निकाला है और जो भी सिचुएशन आपके ज़िंदगी में बन रही है, तो मैं ये बोलूँगी, जो मेरे व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनके जीवन में एक भूचाल आया हुआ है और वो यहाँ पे इस तरफ थर्ड पार्टी का कार्ड है, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से आया है, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी में पूरा तहस नहस हो रखी है, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इधर भी थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो आपने क्या करा है कि ईश्वर को ही सरेंडर कर दिया है, अपनी सिचुएशन को, इस थर्ड पार्टी को, अपनी जो भी इस समय परिस्थितियां आप फेस कर रहे हो अपने जीवन में, अच्छा नहीं लग रहा आपको आपके पार्टनर के बिना, क्योंकि आपके पार्टनर शायद आपको छोड़ छोड़ के वो थर्ड पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी, किसी की एनर्जी तो मुझे पिक हो रही है जो उनके पार्टनर इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी की अपनी अलग एक वो होगी, कि हो सकता है वो थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे द टावर आया है, तो टावर भी बताता है कि थर्ड पार्टी कोई कुछ नेगेटिविटी छोड़ के आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो आप है डिवाइन के बच्चे और आप इस तरह से कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी डिवाइन से जुड़ी नहीं है तो वो कर सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही आपने अपनी सिचुएशन को बहुत बड़े मुश्किल से संभाला हुआ है। आप किसी तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, बस आपको रोना बहुत आता है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ और भी कार्ड देखूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर ये कार्ड भी उल्टा आता तो बिल्कुल बता, यहाँ पे ये बोलते कि आपकी सिचुएशन बहुत बुरी तरह से उल्टी तरह लटकी हुई है। आप यहाँ पे
किसी यहाँ पे सारे ही नेगेटिव कार्ड है, एक भी पॉजिटिव नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि ये कार्ड ऐसे होता है यूजुअली, पर ये रिवर्स में आ गया। तो मैं बोलूँगी जितनी भी सिचुएशन आपकी जो भी बनी हुई है, पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो आपका पार्टनर है आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो किसी किसी लोगों के पार्टनर तो आ जाएंगे, मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार और क्लैरिटी दे देती हूँ आपको। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, और फिर मैं थर्ड पार्टी का भी बताती हूँ कि जो क्या फ्यूचर में जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर लेकिन मैं ना आपको क्लैरिटी बाद में देती हूँ। पहले मैं एक काम करती हूँ कि मैं थर्ड पार्टी के कार्ड देख लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को अट्रैक्शन बहुत चल रहा है इस समय पे, और वो उनका जो मुझे दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं जाने के लिए, मतलब उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। उनका जो एक आपकी तरफ झुकाव कम है और थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी तो बहुत खुश हो रही है, जैसे आप दुखी हो रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत खुश हो रही है कि वाह मेरे तो सपने पूरे हो रहे हैं, मेरा तो पार्टनर मेरी तरफ आ रहा है। इस समय वो आपको थर्ड पार्टी समझ रही है, और यहाँ पे आपके लिए भी थर्ड पार्टी का कार्ड निकल गया है। तो वो थर्ड पार्टी जो है वो आपको थर्ड पार्टी समझ रही है और सोच रही है मेरे पार्टनर के साथ तो मेरा बहुत अच्छा संबंध है, रिलेशन है, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे प्यार करता है, मेरी तरफ है। तो वो जो मतलब कोई दूसरी लड़की जो लाइफ में है वो उसके तो कोई मायने नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आते ही नहीं है। लेकिन आप तो प्यार करते हैं, पास्ट में प्यार तो किया है आपके पार्टनर ने भी आपसे, लेकिन वो सोच रही है कि मेरे सारे सपने पूरे होंगे। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके सपने पूरे होंगे, है ना। हाँ, भले ही अभी मैं ये बोलूँगी कि जो सिचुएशन है वो उसके अनुकूल है, आपके अनुकूल ज़्यादा नहीं है, उसके अनुकूल है। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है ये देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी जो इस समय पे जो थर्ड पार्टी का जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है और आपका कम है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या फ्यूचर में प्लीज़ डिवाइन बताइए कि जो फ्यूचर में जो मेरे व्यूअर्स है थर्ड पार्टी क्या छोड़ेगी, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो लौट के आएंगे और थर्ड पार्टी क्या रिमूव हो जाएगी, प्लीज़ बताइए। तो प्लीज़ बताइए क्या फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो वापस लौट के आएंगे, प्लीज़ बताइए। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत नो का कार्ड आया है, बट यहाँ पे उम्मीद बाकी है, क्योंकि 2 कप है ना, वो उम्मीद है। तो ईश्वर की उम्मीद है, सरेंडर मोड पे रहिए। प्लीज़ डिवाइन एक बार और क्लैरिटी दीजिए प्लीज़, क्या फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स का पार्टनर लौट के आएगा? लौट के आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो उम्मीद वो जो है वो ईश्वर की ही है। देखिए आपके पार्टनर 2 जगह प्यार बांट रहे हैं, यहाँ पे कार्ड भी बता रहा है कि 2 जगह प्यार बांट रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी प्यार दिया है उन्होंने और थर्ड पार्टी को भी बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के लिए आया है। और मैं देख लेती हूँ कि क्या थर्ड पार्टी का के लिए क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, या फिर थर्ड पार्टी क्या सोचती है कि पार्टनर लाइफ में रहेंगे। थर्ड पार्टी सोचती है कि ये तो मेरे ही पार्टनर बन के रहेंगे, तो थर्ड पार्टी छोड़ के जाएगी फ्यूचर में, प्लीज बताइए। देखिए ये कार्ड यहाँ पे निकल रहा है, थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, पर मैं इसके लिए पूछती हूँ जो मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड है। प्लीज़ बताइए यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स हैं जो इस समय रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके जो पार्टनर हैं जो उनकी तरफ फ्यूचर में आएंगे, तो पहले तो वो बताइए वो कब तक उनकी तरफ आएंगे। देखिए किसी के लिए उनके पार्टनर 7 डेज में आ सकते हैं, किसी के 7 वीक में आ सकते हैं, और किसी के 7 मंथ भी लग जाएगा आने में, ठीक है। और क्या थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी? मेरे व्यूवर्स की लाइफ से थर्ड पार्टी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे कौन सा कार्ड आया है, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। तो ये जो आपके पार्टनर है ये आपका ही कनेक्शन है। हो सकता है कि कुछ लेसन्स आपको मिलने हो लाइफ में, कुछ इस इंसान से मिलने के बाद आपको प्यार हुआ और आपके पार्टनर ने फिर छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए, लेकिन आप गॉड से कनेक्टेड हो गए, सॉरी। तो हो सकता है कि कुछ लेसन्स मिलने हो लाइफ में, आप स्पिरिचुअल जर्नी में पहुंचने हो, आप बहुत ज़्यादा इस समय स्पिरिचुअल हैं और डिवाइन पे अपनी सारी चीज़ों को सरेंडर करते डिवोटी हैं,
तो आपकी इस समय स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, ठीक है। तो आप ही अपने पार्टनर के यहाँ पे लवर्स कार्ड बताता है कि पिछले जन्म के कनेक्शन है। तो ये पार्टनर आएंगे आपकी तरफ, कुछ लोगों के 6 वीक में भी आ सकते हैं, 6 मंथ में भी आ सकते हैं, और कुछ के 6-7 मंथ से लेके 7 वीक से लेके 7 मंथ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे ये बताइए कि थर्ड पार्टी तो रिमूव हो जाएगी, तो थर्ड पार्टी का क्या होगा, क्या प्लीज़ बताइए। जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। प्लीज़ बताइए थर्ड पार्टी के जो मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। यहाँ पे यस का कार्ड आया था ना, यस। जब मैं इधर देख के आप लोगों के लिए सोच रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे इधर देख के जो आपके लिए मैंने कार्ड निकाले, मैं जब शफल कर रही हूँ तो वहाँ पे एक अलग एनर्जी आ रही है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए कोई चीज़ पूछ रही हूँ और क्वेश्चन आपका है, लेकिन मैं थर्ड पार्टी की तरफ हाथ रख के पूछ रही हूँ, तो वो ही आंसर गलत आ रहा है। तो जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी का क्या होगा, क्या वो छोड़ देगी, तो नो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपका पूछा कि थर्ड पार्टी छोड़ देगी, तो यस आ रहा है। तो देखिए कितना फर्क है, एनर्जीज में कितना फर्क है। थर्ड पार्टी की एनर्जी बिल्कुल अलग है, आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, आप ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैरिज कार्ड आ गया आपके लिए। हो सकता है आपके पार्टनर की आपसे ही मैरिज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो यहाँ पे डबल 1 का साइन मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है 11 वीक में, हो सकता है 11 महीनों में, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर से ही आपकी शादी होगी, और ये पार्टनर बिल्कुल आपके ही है, पिछले जन्म का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो जिससे रेजोनेट हो प्लीज रीडिंग को जरूर। किसी के लिए मेरे को बहुत इतने जोरों से इंट्यूशन आ रहा था, कि इतना डाउनलोड आ रहा था मेरे को कि मैं किसी के लिए बनाऊं, कि ये कोई चाह रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए एक रीडिंग हो जाए, कि जो मतलब हमारे जो पार्टनर है उनका झुकाव ज़्यादा किसकी तरफ है, और इन फ्यूचर जो है वो थर्ड पार्टी हमें छोड़ के जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर इन फ्यूचर हमारे जो पार्टनर है वो हमसे हमारे तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, या वो हमसे शादी करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ कि वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, चाहे थर्ड पार्टी कुछ भी कर ले, कैसा भी अपने षड्यंत्र रच ले, डजंट मैटर। जो ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर आपके साथ है, तो ये शादी आपसे ही होके रहेगी, ठीक है। और थर्ड पार्टी तो यूं ही अट्रैक्ट हो गई है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जाने अनजाने में आपने ही अट्रैक्ट की हो। कभी लड़ाई झगड़े में आपने जानबूझ के अपने पार्टनर को कभी ऐसे जाने अनजाने में बोल दिया होगा कि छोड़ दो मुझे, चले जाओ, छोड़ के जाओ, ढूंढ लो कोई दूसरी। तो ये जब हम खराब अपने मुंह से बोलते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलवेज वर्क करता है, ठीक है। आपका एक एक शब्द ब्रह्मांड में जाता है, और ईश्वर हर एक शब्द पे तथास्तु बोल देते हैं, और आपका सारी विशेष फुलफिल हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव विश भी क्यों ना हो। तो आपने नेगेटिव हो सकता है पास्ट में मांगा हो, आप याद करो, ठीक है। तो मांगा है तो ये हो गया है, तो इसको रिमूव भी आप ही करेंगे। थर्ड पार्टी को रिमूव कीजिए। अगर थर्ड पार्टी रिमूव करनी है तो आप मैं ये बोलूँगी कि मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और मैं आपको पावरफुल रेमेडीज़ बताती हूँ। रेमेडीज़ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हैं, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं आता खुद से अट्रैक्ट करना कि कैसे मैं अट्रैक्ट करूँ अपने पार्टनर को, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी का क्या होगा। तो थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जाएगी फिर लाइफ से पार्टनर की। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जाएगी। डिवाइन प्लीज बता दीजिए। जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ठीक है। देखिए जाएगी, चिंता मत करिए। और जिसको भी ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को कि पार्टनर तो हमारे साथ ही रहने वाले हैं, हमारा तो सब बढ़िया होगा, तो देखिए थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे क्या आया बॉटम ऑफ द डेक पे, उसको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसको थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर का इंतजार होगा, है ना, इंतजार करना पड़ेगा। देखिए बॉटम ऑफ डेक पे क्या है, तो देख लीजिए।
11 नंबर 1111 किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, किसी को दिखाई दे रहा होगा रिपीटेड, बार बार यही नंबर दिखाई दे रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 11 महीनों में शायद आपका जीवन, 11 महीनों के अंदर में या 11 वीक में आपका जीवन बदलने वाला हो, है ना। सो रीडिंग को क्लेम कीजिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आपके लिए ये मैरिज कार्ड आया है, आपके लिए ये रीयूनियन का कार्ड आया है, एंगेजमेंट का कार्ड आया है। तो आप अपने पार्टनर से क्या करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, रीयूनियन करना चाहते हो, या फिर एंगेजमेंट करना चाहते हो, या कोई कमिटमेंट चाहते हो, या फिर कोई सक्सेस चाहते हो अपने जीवन में, तो ये आपके लिए आया है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। सो खुश रहिए अपने जीवन में। और बिल्कुल थर्ड पार्टी को तो मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है और थर्ड पार्टी को ईश्वर ही जवाब देंगे। क्योंकि जब आप जबरदस्ती किसी की जिंदगी में घुस के आप किसी दूसरे के इवन मैं बोलूँगी ईश्वर के बच्चों की लाइफ को तहस नहस करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ से सामने से जवाब भी मिलेगा। जवाब कौन देगा? ईश्वर देंगे। ठीक है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को इंतजार, फाइनली उसको इंतजार करना पड़ेगा और आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, सो खुश हो जाइए, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। ईश्वर को धन्यवाद दे दीजिए पहले से ही कि थैंक यू गॉड, हमारा पार्टनर हमारी तरफ आ गया है। और ग्रेटफुल हो जाइए इस रीडिंग के लिए। क्लेम कीजिए रीडिंग को, क्लेम इट एनर्जी लिखिए, क्लेम दिस एनर्जी, या फिर बोलिए कि यस आई एम रेडी, मैं मतलब पार्टनर मेरे जीवन में आने वाला, मैं रेडी हूँ। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट रीडिंग को क्लेम करेंगे तो क्लेम करने से क्या होगा कि जब वो चीज़ को, या फिर आप तथास्तु लिख सकते हैं, आमीन लिख सकते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में, तो वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी। तथास्तु लिखेंगे, आमीन लिखेंगे, क्लेम इट एनर्जी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो वो आपके लिए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो खुश रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। और अगर कोई भी मुझसे मदद चाहते हो और पर्सनल गाइडेंस मुझसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे बातचीत कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करिए। और पर्सनल रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जिस किसी की लाइफ में भी ये टावर मूवमेंट आया हुआ है और वो अपने लाइफ में फंस रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, बहुत स्टक सिचुएशन में है, तो जो भी स्टक सिचुएशन में है तो मैं उनको बोलूँगी वो ज़रूर अपने लिए रीडिंग बुक करें। क्योंकि रीडिंग बुक करना मतलब आपको, आप समझ सकते हैं कि वो आपके लिए एक मैजिक हो जाता है ना। तो क्योंकि जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी ना कि किस तरह से अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है और क्या रेमेडीज़ लगेगी, क्या रेमेडीज़ करके जब आप रेमेडीज़ करेंगे और अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो वो खुशी एक अलग होगी। ठीक है, सो बिल्कुल आपको नहीं आता समझ में किस तरह से क्या किया जाता है, क्या बोला जाता है और कौन सी रेमेडी लगती है, तो आप ज़रूर अपनी रीडिंग बुक करें। ठीक है, सो मैं चलती हूँ अभी के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज़ सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।